मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 366वीं कक्षा, छठे अध्याय के पहले पाद के सूत्र हो गए हैं 56 तक, जहां आकार का प्रकरण चल रहा था। कोई प्रश्न है पीछे का? जी आचार्य जी, यहाँ भापयति विभेदर हेतु भये, इसमें जो भापयते वहां आकार करने के बाद पुगागम हुआ था, तो भियो हेतु भये शुक से भी धातु ही है, तो शुगागम क्यों नहीं हुआ? यहाँ लिखा है, उसमें लिखा है प्रश्लेष माना जाता है, भी में इकार का प्रश्लेष माना जाता है। भी भियो हेतु भय में जो भी है ना, भी, तो भी का वहां कौन सी व्यक्ति का रूप दिया है इन्होंने? षष्ठी। षष्ठी का एक वचन, लेकिन मूल शब्द क्या माना गया? ईकारांत भी, धातु ही ईकारांत है भी, ये भी भय। अब उसमें हम जब विग्रह करेंगे, सूत्र का पदच्छेद करेंगे, तो भी तो हमने बोल दिया षष्ठी का एक वचन, लेकिन अब भी का विश्लेषण किया जाएगा, तो उसमें भी च ई च, भीष्ट ईश्च ऐसे भी कहेंगे, तो यहाँ ईकार को और जोड़ा गया उसमें। इसे कहते हैं प्रश्लिष्ट निर्देश। प्रश्लिष्ट का अर्थ होता है जो संधि करके हम मिला देते हैं एक दूसरे को, उसे कहते हैं प्रश्लिष्ट। तो वहां ई और जोड़ा गया। अब ई जोड़ा गया है तो उसका कुछ अर्थ भी होना चाहिए। अर्थ करते समय अब क्या बोलेंगे? ईकारांत भी धातु, ठीक है ना? ईकारांत भी धातु जहां होती है वहां पर शुक आगम होता है। अब यहां पर हमने आकार कर लिया है उसको, ईकारांत तो रही नहीं, इसलिए शुक आगम यहां नहीं हुआ। लेकिन जिस पक्ष में ये सूत्र, क्योंकि विकल्प से कर रहा है, ये आकार जब नहीं करेगा, अब ईकारांत ही रही, तो भीषयते, ऐसे समाधान उसका होता है। और आज जादेच उपदेशेषिति, इसमें रसज्य प्रतिषेध है, वो पर्युदास प्रतिषेध होता तो क्या कैसा होता अर्थ? वो समझ नहीं आता। पर्युदास का अर्थ क्या हुआ? उसके प्रति उदास, यानी उससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अब जब हम सूत्र का अर्थ करेंगे, तो सूत्र का अर्थ फिर किस प्रकार से होगा? यहां पर अब सूत्र का अर्थ कैसे बोला जाएगा? शकारादि शिति में तो अशिति में शकारादि प्रत्यय परे होता हिंदी तो वाक्य बोलो, पहले हिंदी में वाक्य बोलो। सूत्र का अर्थ क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? हम सूत्र का अर्थ बोलते समय कहेंगे शित भिन्न प्रत्यय, शित भिन्न बोलेंगे ना। देखो, एक तो होता है शित परे रहते नहीं होता, ये हो गया प्रसज्य। जब हम पर्युदास बोलेंगे तो शित भिन्न, शित में क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन शित भिन्न ऐसे अर्थ बोलेंगे। अब वहां ये नहीं कहेंगे शित परे रहते नहीं होता। अब बनेगा ये अशित विशेषण, ठीक है ना? तो अशित विशेषण किसका बनेगा? न विद्यते शकार यस्मिन, या शायद यस्य, कैसे भी कर लें, उसके बाद नए समास कर लें। तो वहां पर अर्थ क्या बनेगा? अब शित भिन्न, तो क्या चीज? ये भिन्न भी तो विशेषण हो गया ना। शित भिन्न क्या? तो बात होगी शित क्या चीज है, तो शित प्रत्यय होता है। तो शित भिन्न प्रत्यय ऐसे बोला जाएगा।
जब षित भिन्न प्रत्यय बोलेंगे तो प्रत्यय की उपस्थिति अनिवार्य हो गई। जी। प्रत्यय आने के बाद अब ये आकार करेगा। और जब हम ये अर्थ करेंगे कि आकार होता है लेकिन षित परे हो तो नहीं होता है, तो आकार जब होता है ये अनैमित्तिक यानी कि बिना किसी निमित्त को मानते हुए उपदेश अवस्था में ही हो जाएगा। अब आगे जब प्रत्यय लाएंगे तो प्रत्यय लाते समय धातु की स्थिति क्या बन चुकी है? आकारांत बन चुकी है। तो जो प्रत्यय जिन सूत्रों से आकारांत होने पर होते हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर। लेकिन षित भिन्न प्रत्यय बोलेंगे तो प्रत्यय आ जाएगा पहले, तो आकारांत से आने वाला प्रत्यय तो नहीं आ पाएगा। इतना अंतर आ जाता है। तो उसका उदाहरण दिया था ना मैंने, सुगलह सुमलह। तो ग्लई धातु से हमें आतश्चोपसर्गे से क प्रत्यय करना है, कैसे कर लेंगे हम? आकारांत है ही नहीं, ग्लई है अभी तो। लेकिन हम पहले ही प्रत्यय लाने से पहले ही आकार कर लें, अब लग जाएगा आतश्चोपसर्गे। प्रत्यय आया ही नहीं है, बस ग्लई अवस्था में ही गला कर दिया, अब आतश्चोपसर्गे आ गया। तो आज सूत्र चलेगा सृजि दृशोर झल्यम किति। अच्छा जी, स्फुरति स्फुलति और घई में जो स्फुर स्फुल संचलने है वो स्फुर स्फुरणे है। स्फुर स्फुरणे स्फुरणे और है, स्फुलन संचलने। जी। हाँ ठीक है, दोनों अलग अलग है। लेकिन स्फुर का अर्थ उसी में दे दिया, स्फुरणे। क्या अर्थ दिया है? स्फुर स्फुरणे। स्फुरणे। कौन सा प्रत्यय किया? स्फुरणे में। हाँ, स्फुरण। कौन सा प्रत्यय? सप्तमी। नहीं, स्फुरण में कौन सा प्रत्यय? स्फुरण धातु प्रत्यय। ल्युट। धातु यही तो है ना, स्फुर जी। और ल्युट प्रत्यय। स्फुरण बनेगा या स्फुरण? तो ऐसा भी मिलता है प्रयोग। स्वयं पाणिनि बोल रहे हैं तो आप उन पर आक्षेप भी नहीं कर सकते। वो कहेंगे अच्छा मैं इतना बड़ा आचार्य, मुझ पर आक्षेप? मुझे तो ईश्वर ने अधिकार दे दिया है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। तो वह गुण नहीं होता है। स्फुर स्फुरणे। कुछ बड़े विचित्र प्रयोग होते हैं इस प्रकार के। तो सृजि दृशो हो षष्ठी द्विवचनांतम, झलि सप्तम एक वचनांतम, अम प्रथम एक वचनांतम, अकिति सप्तम एक वचनांतम। अब यहां नहीं कहेंगे अकिति में कि हम प्रसज्य प्रतिषेध कर रहे हैं, हर जगह नहीं घटेगा ये। अब ये बनेगा विशेषण, क्योंकि बहुरी समास करेंगे। न कित नहीं, क इत यस्य स कित, न कित अकित। अब ये बनेगा विशेषण। किसका बनेगा? प्रत्यय का। इसका अर्थ है कि प्रत्यय आगे होना चाहिए। तो सृज विसर्गे, विसर्ग अर्थ में आती है। विसर्ग में भी धातु वही है, सृज से ही बनेगा सर्ग, और वी लगाने से विसर्ग। एक विसर्ग वो भी होता है विसर्जनीय, जिसको कहते हैं हम लोग। पाणिनि ने तो उसको विसर्जनीय ही कहा है, वर्ण उच्चारण शिक्षा में भी और अष्टाध्यायी में भी आया है कहीं विसर्ग शब्द। खरबसा नयोर विसर्जनीय, विसर्जनीयस्य सह, जहां देखो वहां। और अकुह विसर्जनीय कंठ्या। तो कहां से आ गया ये विसर्ग? कितना बोलते हैं हम लोग विसर्ग विसर्ग विसर्ग। तो ये भी चला आ रहा है परंपरा से यूं ही। लेकिन यहां जो सृज विसर्गे में जो विसर्ग शब्द है, इसका अर्थ होता है विशेष रचना। क्यों? क्योंकि सृष्टि शब्द प्रसिद्ध है, हमारे सामने चला आ रहा है ये भी।
सृष्टि क्या है? परमात्मा की विशेष रचना। और इसका प्रमाण मंत्र है नासदीय सूक्त में, जो कि अंतिम मंत्र है नासदीय सूक्त का 7वां मंत्र। 7 मंत्र आते हैं उसमें, बहुत प्रसिद्ध मंत्र सूक्त है ये। तो इयम विसृष्टिर यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न सुअस्याध्यक्षः परमे व्योमन, नहीं, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन सुअंग वेद यदि वा न वेद। तो यहां देखो विसृष्टि शब्द है ये, और यहां विसर्गे, तो वी लगाया हुआ है, तो रचना अर्थ में आता है ये। और सृज का अगर हम ल्युट प्रत्यय करके बनाएंगे तो क्या बनेगा? सर्जन। इंग्लिश में क्या होता है सर्जन? सर्जरी करने वाला। ऑपरेशन करने वाला। वो ऑपरेशन करता है, वो भी कुछ कर ही रहा है, चीर फाड़ करना। भाई ईश्वर भी परमाणुओं की चीर फाड़ करता है ना। परमाणु की चीर फाड़ तो वैसे नहीं होती है, संयोजन करता है वो। परमाणु तो एक ऐसा तत्व है ना जो जिसका भाग नहीं हो सकता, अक्षुण्ण, नित्य। तो सृज विसर्गे दृश्य प्रेक्षण है, दोनों धातु अलग अलग हैं ये। अच्छा, पाणिनि जी ने तो धातु पाठ में तो पढ़ लिया ना विसर्ग। धातु पाठ में तो पढ़ लिया ना विसर्ग। धातु पाठ में विसर्ग पढ़ा है, लेकिन ये विसर्ग वो अर्थ थोड़ी है वो कि सृज नहीं। धातु का अर्थ, धातु का अर्थ वो जो 2 बिंदु लगाते हैं वो ले लेना। तो कहीं कोई विसर्ग लिखने को कहो से तो हम सृज धातु का प्रयोग करेंगे कि यहाँ से विसर्ग लिखो। पाणिनि ने भी उसी अर्थ में लिया है, सृष्टि के अर्थ में ही, विशेष रचना। इसीलिए वी लगा के बोल रहे हैं। विसृष्ट यत्याब हुआ मंत्र उनके मस्तिष्क में गूंज रहा था उस समय, तो विसर्गे। ऐसे ही दृश्य प्रेक्षण। अब यहाँ देखो अर्थ क्या दिया है? प्रेक्षण। अब प्रेक्षण में देखते हैं हम, तो ईक्ष दर्शन है। ईक्ष का अर्थ किया तो दृश्य धातु ले ली, दृश्य का अर्थ किया तो ईक्ष धातु ले ली। लेकिन ईक्ष लेने पर भी प्र लगा दिया उसमें, इतना अंतर है थोड़ा सा। अब इसका अर्थ क्या हुआ? यदि हम दृश्य का प्रयोग करते हैं तो प्रकर्षता से ईक्षण होगा, है ना। दृश्य में थोड़ी सी एक विशेषता आ चुकी है। यद्यपि वहां भी कोई कह सकता है कि ईक्ष धातु का अर्थ दर्शन है, तो दृश्य का अर्थ जब प्रेक्षण है तो प्र तो वहां भी पहुंच जाएगा। ईक्ष दर्शने में वहां पर प्रदर्शने तो नहीं कहा उन्होंने कि ईक्ष प्रदर्शने, लेकिन दर्शन शब्द जिस धातु से बना उसका तो उसके अर्थ में तो आ रहा है प्र, तो प्र वहां भी पहुंच जाएगा वो। लेकिन वैसे देखें हम, जैसा पढ़ा गया है कि ईक्ष दर्शने वहां बिना प्र के है, और दृश्य प्रेक्षणे यहाँ प्र लगा करके ईक्ष हो रहा है। तो अब ये जो 2 शब्द हैं, दर्शन और प्रेक्षण, ठीक है ना, ये तो हो गए समानार्थक। और केवल ईक्षण, या यूं बोलें कि दर्शन और ईक्षण, अब इसमें अंतर आ जाएगा। जैसे एक होता है ना इंग्लिश में भी कि एक तो धातु सी है, देखना, और एक होता है ऑब्जर्व। अब थोड़ा गहराई से देखना हो जाएगा उसमें। तो ऐसे ही ये है। तो हम भी जब दर्शन पढ़ते हैं, जो कि वेदों के उपांग हैं, वहां क्या हो रहा है? वास्तव में प्रकर्षता से ईक्षण हो रहा है। वहां विषय, जो विषय हमारे सामने आ रहा है, वहां हम सरसरी दृष्टि से नहीं देख रहे, बहुत गंभीरता से, प्रखरता से वहां पर विचार चलता है, उसको दर्शन कहते हैं। तो चलो अभी तो व्याकरण में रहते हैं, नहीं तो ये विषय तो एक ही सूत्र में 1 घंटा हो जाएगा। ऐसे ही दर्शनों में घुस जाएंगे तो थोड़ा सा संकोच रखना पड़ेगा, संकुचित विषय रखना पड़ेगा दर्शनों की दृष्टि से। तो हाँ, क्या कहा तुमने भी? अजय जी, दर्शन से ईक्षण ही स्थूल है क्या? हाँ, अगर केवल हम दर्शन और ईक्षण बोलते हैं, क्योंकि दर्शन में हम अपने लिए व्यवहार करते हैं, मनुष्य लोग जो दर्शन करते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए जब आता है तो वो तो ज्ञान से परिपूर्ण है ना, वो क्या गहराई से विचार करेगा? तो पहले ही उसका तो नित्य ज्ञान है। लेकिन मनुष्यों का, जीवात्मा का ज्ञान नित्य नहीं रहता।
इनका नैमित्तिक ज्ञान होता है। तो कहा तुम गहराई से विचार करो, तुम अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हो जहां पहुंचना चाहिए। तो ऋषियों ने दर्शन बनाए और प्रेक्षण अर्थ हो गया वहां पर, प्रखरता से ईक्षण करना, प्रकर्ष रूप से ईक्षण करना। लेकिन परमात्मा के लिए बिना प्र लगाए ईक्ष धातु का भी प्रयोग आ सकता है। उसमें उपनिषद में आता भी है कि परमात्मा ने क्या किया है, ईक्षण। परमात्मा जब सृष्टि रचना करता है उस समय ईक्षण करता है। तो वहां गहराई वाला अर्थ नहीं है, वो तो ज्ञान उसका परिपूर्ण है। बस केवल मात्र विचार ही वहां हुआ कि सृष्टि बनानी है मुझे, और उसने सृष्टि की रचना कर दी। तो परमात्मा का ईक्षण करते ही, विचार करते ही परमाणुओं में एक भूचाल आ जाता है, हलचल हो जाती है। कह रहे ये तो ईश्वर ने ईक्षण किया है, उसका पूरा अधिकार है। इतनी इतनी तगड़ी पावर, जैसे बिजली का करंट होता है ना, ऐसे कि उसके ईक्षण करते ही तुरंत भूचाल आ गया परमाणुओं में, जो कि प्रलय अवस्था में सुप्त जैसे पड़े हुए थे, बिल्कुल सुप्त, कोई हलचल नहीं, तुरंत गति प्रारंभ हो गई। यही सारा वर्णन है उसमें नासदीय सूक्त में। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा सृज दृश्य इत्यतयो धातु अमागमो भवति। षष्ठी इसलिए मानी है क्योंकि आगम है ये, और आगम या आदेश के साथ में जो शब्द होता है उसमें षष्ठी का प्रयोग करते ही हैं। झलादौ अकिति प्रत्यय परतः, प्रत्यय तो आगे आएगा क्योंकि प्रसज्य नहीं है ये, लेकिन झलादि होना चाहिए वो, और साथ में कित न हो। तो सृष्टा सृष्टम सृष्टव्यम, उदाहरण तो बहुत सरल है ये। यहाँ सृज धातु से जब उण्वल त्रिचौ से त्रिच प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर भी अब देखो विचार करो तो एक तो गुण की भी प्राप्ति होती है यहाँ, सृज और त्रिच, इधर ये अम की प्राप्ति हो रही है। तो कौन सा करेंगे, गुण की भी तो प्राप्ति हो रही है। तो गुण और अम दोनों प्राप्त हो रहे हैं, और उस अवस्था में हम पर देखें तो क्या है, गुण। पर गुण है, तो गुण होना चाहिए पहले, और गुण यदि कर लें तो सृज का क्या बनेगा, सर्ज। अब अमागम में तो बाधा नहीं है ना, फिर भी अमागम कोई रुक थोड़ी रहा है गुण करने से, अमागम तो फिर भी हो जाएगा। क्योंकि धातु तो सृज नाम बोले ही दिया है, भले ही हमने उसको सर्ज बना लिया, तो एक दृश्य विकृत होने से धातु तो थोड़ी समाप्त हो जाएगा उसमें सृज का, तो वहां भी अमागम हो सकता है। लेकिन अमागम पहले कर लें तो गुण हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इसे कहते हैं विशेष नियम, क्योंकि ये बाद हो गया गुण का। अब विशेष नियम जहां हो जाते हैं वहां पर जो सामान्य नियम है, गुण है सामान्य नियम, उसका बाद हो जाएगा। जैसे एक लौकिक न्याय भी देते हैं कि उसका नाम है न्याय का तक्र कौंडिन्य न्याय। बहुत सारे ब्राह्मण हैं और उनके लिए कहा गया कि ब्राह्मणेभ्यो दधी दीयताम, ये जितने ब्राह्मण हैं सबको दही खिलाओ, दही दे दो इनके लिए। लेकिन एक ब्राह्मण उसमें था जिसका नाम था कौंडिन्य, तो दूसरा वाक्य साथ में बोल दिया कि ब्राह्मणेभ्यो दधी दीयताम तक्रम कौंडिन्याय, कौंडिन्य के लिए दही मत देना उसको, तक्र देना। अब कारण क्या है ये नहीं, कुछ नहीं कह सकते। तो अब यहाँ पर यदि हम ये कहें कि कोई रुकावट नहीं है, भाई दधी जब कहा गया तो उसको दधी भी मिल गया, और बाद में जब तक्रम कौंडिन्याय कहा गया तक्र भी दे दिया, लेकिन ऐसा होता है क्या। तो क्या हुआ कि सामान्य नियम था दही देने का, विशेष बात कह दी गई तक्र की, तो विशेष नियम ने सामान्य नियम को रोक दिया। अब वो ब्राह्मण होते हुए भी उसको दधी नहीं मिलेगा, तक्र मिलेगा। ऐसे ये जो दो धातुएं हैं
तो गुण एक सामान्य है, अन्य धातुओं को भी हो रहा है, इनको भी हो रहा है, लेकिन इनके लिए जो अम कह दिया तो उस अवस्था में अब गुण रुक जाएगा, तो अम पहले होगा। तो मित होने से री के आगे आएगा, री को फिर यणादेश हो जाएगा सृज। आगे वृश्य भ्रस्य आदि लगा करके सृष्टा, तुमुन प्रत्यय करेंगे सृष्टुम, तव्यत करेंगे सृष्टव्यम, ऐसे ही दृष्टा दृष्टुम दृष्टव्यम। जलादि में करेगा ये, जलादि नहीं है, जैसे ल्युट करते हैं सर्जन दर्शन आदि बनाते ही हैं, वहां नहीं करेगा ये। और कित में भी नहीं करेगा, जैसे निष्ठा प्रत्यय ले आए तो क्या बोलते हैं हम, सृष्ट अथवा दृष्ट। अगला सूत्र, ये दो सूत्र हैं हम के बस केवल। आगे है अनुदात से चर्दुपधस्यान्य तरस्याम। ये कहाँ चला गया, अनमोल है ही नहीं, अब आज देव भी नहीं है। अनुदात षष्ठे क्वचनान्तम च व्यपदम ऋतुपधस्य षष्ठे क्वचनान्तम अनंतरस्याम सप्तमे क्वचनान्तम। ऋतुपधस्य रि उपधा यस्य, और दूसरा शब्द है इसमें अनुदात्तस्य। तो यहां पर उपदेश जो पीछे कहा गया था, कहाँ था उपदेश पीछे, आदेश उपदेश, वहां से उपदेश को ले लेते हैं। चाहे मंडूक प्लुत गति मान लो या जैसी भी है, उपदेश की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। तो उपदेशे अनुदात्तस्य ऋतुपधस्य अर्थात ऋकारोपधस्य धातु हो झलादव किति प्रत्यय परतः अन्यतरस्याम अमागमो भवति। इस सूत्र का जो अर्थ है उसमें क्या सृज और दृश्य आ रही है या नहीं, जैसा कि कहा है कि अनुदात तो उपदेश होना चाहिए, ऋतुपद होना चाहिए, ऐसी ही तो है दोनों को। तो वहां पर ये नियम लग जाएगा अभी सूत्र का विकल्प वाला, नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पूर्व पहले ही पूर्व सूत्र इसलिए पहले पानी बना दिया कि अब इनको मत छूना। तुम्हें जहां भी देखना है अनुदात्तोपदेश, वो अन्यों में देखना, यहां तो हमने कर दिया जो करना था वो, तो उनको पहले ही पढ़ दिया उन्होंने। नहीं तो अगर वहां भी विकल्प करना होता तो इस एक ही सूत्र से काम चल जाता, सृज और दृश्य को अलग से नहीं कहना होता, झल्यमकिति ये तो बोलना ही था फिर भी, और अनतरस्याम कह करके सभी में कर देते फिर वो, क्योंकि वो भी तो अनुदात्तोपदेश हैं, वो भी ऋतुपद हैं, लेकिन वहां नित्य होता है और जितनी भी है वहां पर विकल्प से होता है। तो जैसे त्रिप धातु है ये, तो त्रिप का त्रिप प्रीणने, ऐसे ही एक द्रिप है, द्रिप का क्या अर्थ है, द्रिप द्रिप हर्ष मोह नहीं हो, ऐसी कुछ है शायद, त्रिप प्रीणने। और ये जो है ना रधादि गण में भी आती हैं ये त्रिप और द्रिप, तो वैसे तो ये अनुदात्तोपदेश ही है। द्रुप हर्ष मोहन, हाँ यही बोला था मैंने अभी। तो ये यहाँ पर अनुदात्तोपदेश होने से इडागम नहीं होना चाहिए था, और इडागम किया जा रहा है यहाँ विकल्प से रधादिभ्यष्ट से। तो प्रश्न ये भी उठेगा, जब इडागम भी आपने विकल्प से कर दिया, और अनुदात्त का प्रयोजन क्या होता है, इडागम को रोकना, इडागम तो आप रोक नहीं रहे, तो फिर अनुदात्तोपदेश किया ही क्यों धातु पाठ में। अब जब नहीं करेंगे अनुदात्तोपदेश तो रधादिभ्यष्ट सूत्र की पड़ेगी आवश्यकता, पड़ेगी, फिर वो प्राप्ति में विकल्प करेगा, अभी अप्राप्ति में कर रहा है, यही तो कहा जाएगा। लेकिन धातु के रूप में तो अंतर नहीं आया, प्राप्ति में विकल्प हो या प्राप्ति में, विकल्प तो रखना ही है ना इट का, तो अनुदात्तोपदेश करना व्यर्थ हो गया। तो व्यर्थ इसलिए नहीं है कि अनुदात्तोपदेश किया है अम आगम के लिए, इट के लिए नहीं, इट को रोकने के लिए नहीं, इट तो यहाँ रोक ही नहीं रहा है, तो केवल मात्र अमागम के लिए है अनुदात्तोपदेश वहां धातु पाठ में। तो ईट का जब विकल्प होगा उस अवस्था में क्या प्रत्यय झलादि रहेगा,
नहीं रहेगा। तब तो बनेगा तर्पिता, उस समय ये सूत्र नहीं लगाएंगे। जिस पक्ष में इट नहीं होगा उस पक्ष में ये जलादि रहेगा। तो जलादि होने से अब अमागम करके, जैसे कि पीछे बनाया था सृष्टा दृष्टा, ऐसे ही तृप्ता। लेकिन लेकिन इडागम, ये जो अमागम है, ये भी विकल्प से किया गया है। तो झलादि पक्ष में भी दो रूप बन जाएंगे फिर, तर्पता और तृप्ता। देखो तर्पता में तो ये सूत्र लगेगा ही नहीं बिल्कुल, झलादि रहेगा तो विकल्प से अमागम होगा। तो तृप्ता और तर्पता, ऐसे ही द्रप्ता दर्पता, और दूसरे पक्ष में दर्पिता जब इडागम होगा तब। ये दोनों हो गए सूत्र, ये अमागम के हो गए। अब आगे एक सूत्र एक विचित्र प्रकार का है। यहाँ न तो कोई प्रकरण है इसका यहाँ इस सूत्र को पढ़ने का, और न ही इसका संबंध कोई ऐसा है जो आगे ले जाना है। लेकिन एक सूत्र तो आगे जोड़ेंगे इसी से थोड़ा सा, तो वो इस कारण से जोड़ेंगे कि यहाँ पढ़ दिया है तो दूसरा सूत्र जो है उसी से जुड़ी जाएगा। वो वहां भी हमें शीर्षण शब्द चाहिए था इसलिए। लेकिन इस प्रकरण के अनुसार देखें तो यहाँ इस सूत्र का कोई भी आगे पीछे से संबंध नहीं है। तो सूत्र आ गया शीर्षण छंदसी। दो शब्द हैं इसमें, शीर्षण प्रथम एकवचनांतम, छंदसी सप्तम एकवचनांतम। पता लग रहा है स्पष्ट कि बना बनाया शब्द सूत्र में पढ़ा है तो निपातन ही बोला जाएगा। तो छंदसी विषय शीर्षण इति निपात्यते। अब यहां पर निपातन कह तो दिया, लेकिन निपातन में फिर कल्पनाएं की जाती हैं कि क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, अन्य क्या परिवर्तन हुए, ये सारी बातें देखी जाती हैं। ऐसा भी यहां पर नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा विचित्र सूत्र है ये। हम यहाँ ये भी नहीं कहेंगे कि शीर्षण शब्द जो पाणिनि रचना कर रहे हैं ये किस शब्द से बना। क्या कहा जाएगा? किसी भी शब्द से नहीं। बस एक बता रहे हैं पाणिनि कि शीर्षण शब्द भी व्यवहार में आता है वेद में। अब वेद में आता है तो पाणिनि थोड़ी कहेंगे उसका अर्थ क्या है, वो तो वेद में जो अर्थ है वही माना जाएगा। तो वेद में शीर्षण शब्द शिरस के अर्थ में आता है। अब जब ये बात आई सामने तो फिर छात्र कह सकते हैं पाणिनि से कि जब वेद में शिरस के अर्थ में शीर्षण आता है तो फिर यहाँ हम ये क्यों ना अर्थ मान लें कि आप शिरस के स्थान पर शीर्षण निपातित कर रहे हैं, ऐसा क्यों ना माना जाए। तो पाणिनि ने उत्तर दिया कि अगर ऐसा मानोगे तो फिर वेद में शिरस के स्थान पर जब शीर्षण कर दिया तो शिरस का तो प्रयोग होगा नहीं, शीर्षण का ही तो होगा सर्वत्र। लेकिन शिरस का भी प्रयोग मिलता है वेद में। इसलिए पाणिनि ने कहा कि मैं आदेश के रूप में नहीं बता रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि शिरस के अर्थ में शीर्षण शब्द वेद में होता है। किसी के स्थान में आदेश नहीं है, न कोई प्रत्यय यहां दिखाना चाह रहे हैं वो, क्योंकि प्रत्यय का तो ये प्रकरण ही नहीं है यहाँ पर। ये कोई यहाँ प्रत्यय का प्रकरण थोड़ी है छठे अध्याय में, वो तो निकल गए तीनों अध्याय में पीछे। तो इसलिए समानार्थक शब्द है ये शीर्षण। अब इसके जब रूप चलाएंगे तो जैसे अनंत के रूप चलते हैं वैसे ही चलेंगे। जैसे तृतीया का दिया है इन्होंने, शीर्षणा ही तत्र सोमम प्रीतम हरंती। तो यहाँ अल्लोपना लगेगा भसंज्ञा होने के कारण से, शीर्षणा। ऐसे ही षष्ठी का दिया है, यत्ते शीर्षणो दौर्भाग्यम। एक तृतीयांत का है, एक षष्ठ्यंत का है। अब आगे एक सूत्र और जोड़ दिया है इसमें, ये च तद्धिते। ये सप्तम एकवचनांतम च वैपदम तद्धिते सप्तम एकवचनांतम। अब यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। पीछे हमने ये माना कि शीर्षण शब्द बनाने के लिए शिरस के स्थान पर शीर्षण ऐसा नहीं माना गया। लेकिन यहां सूत्रकार का ये कहना है कि तद्धिते ये यकारादौ
तद्धिते परतः। शिरः स्थाने शीर्षण आदेशो भवति। अब यहाँ आदेश के रूप में माना जा रहा है वही शीर्षण शब्द जो पीछे था, लेकिन पीछे वाले में हमने प्रकृति की कल्पना ही नहीं की थी, तो यहाँ प्रकृति कहाँ से लाएंगे अब? तो ये बातें केवल व्याख्या से ही ली जाएंगी अब, और कोई समाधान नहीं है इसका। यहाँ प्रकृति का भी अध्याहार करना होगा। इनके शिरस के स्थान पर यदि हम शिरस शब्द से कोई तद्धित प्रत्यय करेंगे, क्योंकि शिरस है शरीर का अवयव, तो शरीरावयवाच्य से भव अर्थ में तद्धित प्रत्यय यानी कि यत् प्रत्यय आएगा, यकारादि तद्धित चाहिए इसको, तो उस शिरस के स्थान पर इसने शीर्षण कर दिया। अब यत् प्रत्यय पर रहते क्या बनेगा? शीर्षण्यः, शिरसि भवः शीर्षण्यः, शीर्षण आदेश हो गया। अब शीर्षण आदेश हो गया तो यत् प्रत्यय करेंगे, भसंज्ञा भी होगी, भसंज्ञा होने के कारण से टी भाग का लोप होना चाहिए, फिर तो क्या बनेगा? शीर्ष्यः बनना चाहिए था, शीर्ष्यः। तो वहां पर उसको प्रकृति भाव करके भी रोका गया है, ये चा भाव कर्मणो, क्योंकि यकारादि प्रत्यय है, ये चा भाव कर्मणो, भाव में कर्म में किया नहीं है, भव अर्थ में किया है। शीर्षण्यो ही मुख्यो भवति। दूसरा है शीर्षण्यः स्वरः, तो दोनों यत् प्रत्यय करके बनाए हुए हैं। अब आदेश की बात चल पड़ी, तो एक सूत्र फिर आदेश का और दिया है, और आगे के भी दो सूत्र आदेश के आ रहे हैं। पद्दन्नो मास हृन्निशसन यूशन दोषन यकै छकन उदन्ना सैं छस प्रभृतिषु। इस सूत्र में जो शब्द प्रारंभ में जो शब्द आ रहे हैं सारे, ये सब पृथक पृथक हैं और सभी लुप्त प्रथमांत माने गए। अंत में जो दिया है शस प्रभृतिषु, ये सप्तमी का हो गया। तो शब्द अलग अलग बनेंगे। पद, धन, ये सब प्रथमांत हैं, ये लुप्त प्रथमांत है। पद, दन, नस, मास, हृत, निश हलंत, असन, यूशन, दोषन, यकन, शकन, उदन, आसन, इत्येते आदेशाः यथा संख्यम। अब प्रकृति कल्पना स्वयं करनी होगी अर्थों को देखते हुए। तो पाद, दंत, नासिका, मास, हृदय, निशा, असृज, यूष, दोष, यकृत, शकृत, उदक, आस्य इत्येतेषां स्थाने यथासंख्यम भवन्ति। छस् प्रभृतिषु प्रत्ययेषु परतः छंदसी विषय। छंदसी ऊपर से ले लिया है, जबकि बीच में अटक गया था, बीच में नहीं आया था बीच के सूत्र में। तो इस तरह से जो मूल शब्द हैं उदक, ये पाद आदि, इनके स्थान पर ये आदेश हो जाएंगे, और शस प्रत्यय से लेकर के सप्तमी के बहुवचन तक। इसमें आजादी हलादी नहीं छांटने प्रत्यय, सर्वत्र षष्टाभ्याम भिस्ंगेभ्याम भ्य सभी प्रत्यय में होगा। केवल 5 प्रत्यय हटा दो 21 में से, 16 प्रत्यय पर रहते ये आदेश हो जाते हैं वेद में। तो जैसे उदाहरण देखो, यहां पर पहला दिया है निपदश चतुरो जही। तो निपदह, नि साथ में जोड़ा हुआ है, तो पद, इनके पाद शब्द के स्थान पर हलंत पद आदेश कर दिया गया। तो पद आदेश का ये रूप बनेगा द्वितीया का बहुवचन निपदः। ऐसे ही आगे है पदा वर्तय गोदुहम, ये तृतीया का रूप है पदा। ऐसे ही दंत शब्द के स्थान पर दत्त आदेश, वो दन।
नहीं, दत है, दन नहीं, वो नकार तो नस के कारण से हो गया है, आगे नकार आ रहा है इसलिए। तकारांत ही है, तो दत्त का जब रूप चलाएंगे तो ये भी द्वितीय का बहुवचन है, या दतो धावती, ठीक है ना। ऐसे ही दिया दतो धावती तस्यै श्यावदन, नस का दिया है, नासिका के स्थान पर नस आदेश करके तृतीया का रूप टूकरस त्वखन नसा। ये अलग अलग टुकड़े हैं छंद छंद के, और अर्थ यहाँ पर हमें नहीं देखना है, क्योंकि अर्थ करते समय तो फिर पूरा मंत्र हमारे सामने होना चाहिए। हमें केवल जो है उदाहरण मात्र ही लेने हैं। तो ऐसे ही मास जो अकारांत शब्द है उसके स्थान पर हलंत जो मास है ये हो जाता है, तो सप्तमी रूप चलाएंगे तो वैसे बनना चाहिए मासे, यहां बन गया मासी, सप्तमी का है ये। हृदय जो बड़ा सा शब्द है उसके स्थान पर तृत, तो तृतीया का एक वचन हृदय पूतेन मनसा जात वेदसम। निशा शब्द आकारांत है, उसका हलंत निश आदेश हो चुका है, तो अमावास्यायाम निशि यजेत, सप्तमी का। ऐसे ही आगे असन, तो असन किसके स्थान पर होगा, असृज, तो असन आदेश होकर के असिक्तो अस्नावरोहति। अब ये जो असना है असन का तृतीया का, तो अल्लोपो न से आकार का लोप हो गया। ऐसे यूष शब्द का यूषण, यहां दिया है या पात्राणी यूषण आसेचनानी, ये षष्ठी का एक वचन है। ऐसे ही दोष शब्द का दोषण, ये भी षष्ठी का एक वचन दिया है आगे, यत्ते दोषणो दौर्भाग्यम। यकृत का यकन बन जाएगा, ये भी षष्ठी का है, यक्नः अवद्यति, आकार का लोप हो जाएगा अल्लोपो न से। और शकृत का भी षष्ठी का दे दिया है, शकन आदेश करके शक्नः अवद्यति। उदक शब्द में उदनो दिव्यस्य नावाते, ये भी षष्ठी का रूप है अल्लोपो न। और आस्य जो मुख का वाचक शब्द है उसके स्थान पर आसन नकारांत शब्द हो गया है ये। अब यहां पर भी अल्लोपो न लगना चाहिए, लेकिन वहां एक सूत्र जो विकल्प करने वाला आता है, नी और शी प्रत्यय पर रहते, सप्तमी का एक वचन नी है, विभाषा निश्यो हो, उससे विकल्प से आकार का लोप होता है। तो यहाँ जो आकार का लोप न होने वाला जो पक्ष है वो दिया गया है आसनी, किम लभे मधुनी। आगे सूत्र है धात्वादेह शह सह। यहां पर जो पीछे उपदेश शब्द आया था उस उपदेश की अनुवृत्ति भी यहां लाते हैं, आदेश उपदेश शिति से, मंडूक प्लुत गति से, लेकिन अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। हम यदि अर्थ करें तो सूत्र का जैसे पदच्छेद बनता है, धात्वादेह षष्ठी क्वचनांतम शह प्रथमई क्वचनांतम, वो षष्ठी क्वचनांतम सह प्रथमई क्वचनांतम, और उपदेश को साथ में जोड़ करके हम ये भी कह सकते हैं कि उपदेशावस्था में जो धातु शकारादि है, शकार जहां पड़ा हुआ है उसको सकार होता है, यानी प्रत्यय आगे आने पर, ठीक है ना। धातु का प्रयोग हम कब करते हैं, बिना प्रत्यय लाए प्रयोग कर सकते हैं। और यहां जब कहा जा रहा है कि शकार को सकार होता है, तो बिना बोले हो जाएगा या बोलने से होगा, बोलने से होगा। और बिना प्रत्यय लगाए हम धातु बोल पाएंगे, नहीं बोल सकते। तो अर्थ यही तो निकलेगा कि आप जब प्रत्यय आगे लाओगे तो शकार को सकार कर लेना, प्रत्यय तो अनिवार्य हो गया ना लाना। ये किस अर्थ में निकला कि उपदेशावस्था में जो शकार पढ़ा हुआ है
उसको सकार हो जाता है। अब दूसरा अर्थ करें कि जो धातुएं शकारादि पढ़ी हैं धातु पाठ में, उनके शकार के स्थान में सकार उपदेशावस्था में ही हो जाता है। तो उपदेशावस्था में हो जाता है का तात्पर्य प्रत्यय अभी नहीं लाए हैं, प्रत्यय नहीं लाए, अभी बोला नहीं है उसको, उसको सकार करने के बाद अब बोलेंगे। तो यहां यही अर्थ लेना है, यही अर्थ लेना है कि धात्वादेह शकारस्य स्थाने उपदेशावस्थायाम सकारादेशो भवति। तो इस तरह से शह मर्षणे धातु पड़ी है धातु पाठ में, उस शकार को सकार करके तब आगे प्रत्यय की उत्पत्ति आदि होगी, सहते सहेते सहन्ते। ऐसे ही शिच धातु का सिंचती यहाँ पर नुमागम हो गया है, ये मुचादि गण में आती है, ये तुदादि गण की धातुएं हैं, ये शिच धातु तुदादि गण की है ये, तो शे मुचादि नाम, तो सिंचती सिंचतः सिंचन्ति। ठीक ऐसा ही अर्थ अगले सूत्र में करेंगे। इन दोनों सूत्रों को इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं कि नहीं? कैसे बनाएंगे, बनाओ। देखो शह और अणः ये जो दो हैं, तो यहाँ तो बन जाएगा शृणो हो, बन जाएगा नहीं, और सह नह का बन जाएगा स्नौ, शृणोः स्नौ। और इधर है धात्वादेह, तो धात्वादेह का क्या बन जाएगा, धात्वाद्यो हो शृणोः स्नौ, हो गया। क्योंकि अणोना की अनुवृत्ति तो आगे लेनी जानी है कि भाई इसलिए अलग किया योग विभाग कि कुछ अंश उसमें से आगे जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये भी संरचना हो सकती है, कोई अंतर नहीं पड़ता उसमें, क्योंकि जो कहते हैं वैसा ही अर्थ यहाँ लेना है। तो णः षष्ठे कुशनान्तम नः प्रथमे कुशनान्तम, धात्वादेश नकारस्य स्थाने उपदेशावस्थायां नकारादेशो भवति। तो णीय प्रापणे को नी माना जाएगा, अब तो नयति नयतः नयन्ति। ऐसी णम प्रभवत्वे शब्दे च, तो नमति नमतः नमन्ति, और णः बंधने, ये बांधने अर्थ में आती है, इसी से बनता है नाभि शब्द, नह धातु से ही सारी नाड़ियां बंधी हुई हैं वहां पर। तो नह्यति दिवादिगण की। अच्छा जी, ये श्वप शय जो है वो तो धातु के आदि में नहीं है शकार, किसमें? ये श्वप शय ईशोपनिषद, ईश धातु ईश, नहीं, स्वप स्वप्न का जो धातु। अच्छा ईश्वपशय, जी हाँ तो ईश्वपशय में धातु के आदि में नहीं है तो क्या अंत में है? अनुबंध ये बाधा नहीं डालते हैं, ये सारे सूत्रों से ये कह देते हैं अनुबंध कि देखो हम आ तो गए हैं, लेकिन हमारे कारण से तुम अपने कार्यों को मत छोड़ना, कोई भी करते रहना, हम कहीं भी तुम्हें बाधा नहीं डालेंगे। और यहां तक कहा गया है फिर, यदि कोई धातु एक अल की है और अनुबंध भी साथ में लगा दिया है तो दो अल बन जाते हैं, उसमें बन जाते हैं कि नहीं? जी तो यहां तक कह दिया गया कि नानुबंध कृतम अनेकाल्त्वम, अनुबंधों से अनेकाल्त्व भी नहीं होता, अनुबंध कहीं भी बाधा नहीं डालते। नानुबंध कृतम अनेजंतत्वम, कोई धातु एजंत है, एजंत हम मान रहे हैं, लेकिन आगे आ रहा है अनुबंध, एजंत कहाँ हुई हो? तो कहा नहीं, नानुबंध कृतम अनेजंतत्वम न अनेकाल्त्वम। तो यहां पर भी मान लो कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम ये बाधा मान लें कि शकार आदि या णकार आदि नहीं है, कोई बाधा नहीं डालेगा अनुबंध, क्योंकि वो तो बेचारा वैसे भी मरणासन्न है ना, तैयार बैठा है सूत्र लोप करने वाला, उनको तो भागना ही है, वो सोचते हैं हमें तो मरना ही है, क्यों किसी के कार्य में हम बाधा डालें, हम तो जा ही रहे हैं संसार छोड़ करके।
तो वो नहीं डालते बाधा कुछ भी। अगला सूत्र आ रहा है, ये ऐसा है कि इसका भी कोई संबंध नहीं है, पीछे से कोई भी अनुवृत्ति यहाँ नहीं आनी है, इसमें एक अलग विषय को लेकर के है। लोपो व्योर बलि। लोपः प्रथम एक वचनांतम, व्योह षष्ठी द्विवचनांतम, बलि सप्तम एक वचनांतम। यहां पर यहां यद्यपि पीछे से जैसे धातु शब्द था ना, धात्वादेह सहसः, और एक धातु चला था वहां से पीछे से, लिटि धातु और अनभ्यास से, वहां से प्रारंभ किया था ये प्रकरण धातु का, और दोबारा फिर धातु यहाँ बोला गया है धात्वादेह सहसः। तो ये तो स्पष्ट हो ही चुका है कि लिट धातु और अनभ्यास से वाले धातुओं की तो समाप्ति हो चुकी है, ठीक है ना। दोबारा धातु ग्रहण करने से पीछे वाले धातु का जो एक प्रकार से प्रकरण चल रहा था उसको तो समाप्त कर दिया गया था, और इस धातु की यहां पर अनुवृत्ति लानी नहीं है धात्वादेह सहसः की। तो इस सूत्र में धातु से कोई तात्पर्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये वकार यकार का लोप धातु के वकार यकार को करता है, ऐसा अर्थ कभी नहीं करना है। ये किसी का भी वकार यकार हो, धातु का हो, प्रत्यय का हो, कैसा भी हो, कहीं भी हो, सर्वत्र करेगा ये, चाहे मध्य में आ जाए, चाहे अंत में आ जाए, चाहे आदि में आ जाए, कहीं भी आ जाए ये वकार यकार, किसी में भी, प्रत्यय में, धातु में, शब्द में, और आगे आ जाए वल वहीं पर, ये तुरंत हटा देगा उसको। तो लोपः प्रथम एक वचनांतम, व्योह षष्ठी द्विवचनांतम, वलि सप्तम एक वचनांतम। तो वकार यकारयोर लोपो भवति बलि परतः। कोई शर्त नहीं है, बस इतना ही मात्र है कि वकार यकार मिल जाए और आगे बल मिल जाए। अब उदाहरण देखो कितने स्थलों पर ये लग सकता है। तो जैसा पहला उदाहरण दिया है इन्होंने, दिदिवान, मूल शब्द क्या बनेगा, दिदिवस। तो दिव धातु है दिव क्रीड़ा, तो उसमें लिट लकार ला करके और क्वसुश्च लिट के स्थान पर परोक्ष लिट, आगे लिटः का नजवा क्वसुश्च। तो क्वसु प्रत्यय कर लिया तो दिव और वस, द्वित्व करके दिदिव वस, और वस का वकार आगे आ रहा है, धातु के वकार का लोप हो गया, दिदिवस। आगे जब रूप चलाएंगे तो शांतमतः संयोगस्य और नमागम आदि सब कार्य करके दिदिवान, जैसे विद्वान विद्वांसो बनता है, ऐसे ही एक लिया है, उई धातु है, तो उई धातु से निष्ठा प्रत्यय जब किया गया तो निष्ठा का तकार वल प्रत्याहार में आता है, तो उय धातु के यकार का लोप हो गया। ऐसे ही क्नुई का है, क्नुई शब्द उन्दे च, तो ऊतम कुनूतम कुनूतम ये बन गए। तो तीन धारण तो दे दिए इन्होंने धातु में विद्यमान यकार और वकार का लोप करने के लिए। आगे एक अन्य प्रकार कर लिया, गौधेरः, तो गोधा शब्द से सूत्र पीछे आ चुका है चौथे अध्याय में, गोधाया ढ्रक अपत्यार्थ में। तो ढ्रक में जब हमने ढकार को ए आदेश कर लिया तो ढ में ढकार रेफ अकार तीन वर्ण हैं, ढकार को ए किया, अब चार वर्ण हो गए, एकार यकार रेफ और अकार। अब यहां पर जो यकार हुआ है उसके आगे आ गया रेफ वल, तो यकार का लोप कर दिया। अब यहां है कहीं पर कि अंत में हो, आदि में हो, मध्य में हो, कहां हो, कहीं भी हो, प्रत्यय के अंदर ही अंदर ये दोनों चीजें आ गई, यकार भी आ गया
और उसके आगे वल भी आ गया, प्रत्यय के अंदर अंदर आगे सभी है, तो यकार को उसने हटा दिया। तो ए और रेफ और अकार एर, तो गौधेरन गौधेरः। पचेरन में देखो यहाँ झस्सिरन से जो रन किया गया था, और उसके पहले क्या है, हाँ पचेत पचेयाताम पचेरन। हाँ वो यासुट का जो नहीं, सीयुट, सीयुट का जो सी है ना, तो सी में सकार तो हटा दिया हमने, लिंगासलोपो नंत्यस्य से क्या रह गया, ई। तो पच शब का अ, पच, और ई और रन। अब यहां पर जो ई में यकार है, इसका रन के रेफ के पर रहते, बल पर रहते लोप कर दिया, तो पच ई रन गुण होकर के पचेरन। ऐसी ही अजेरन। जीरदानु ये उणादि कोश का प्रत्यय है, सूत्र वहां पर आया है जीवे रदानुक, जीव धातु से रदानु प्रत्यय, तो जीव के वकार का लोप हो गया, रदानु का रेफ बल आने से। ऐसे ही श्रिव धातु है, आंग उपसर्ग है आश्रयमाणम, तो आश्रयमन, तो यहां पर मकार बल मिल गया है, तो श्रिव के वकार का लोप हो गया और गुण हो गया है आश्रयमाणम। अब यहां से लोपह को आगे ले लिया है इन्होंने, और ये जाएगा फिर 4 सूत्रों में और आगे जाएगा लोपह शब्द। लोप का प्रकरण चल रहा है अभी। तो वेर अप्रिक्तस्य, वे षष्ठी कुशनांतम, अप्रिक्तस्य षष्ठी कुशनांतम। अप्रिक्त संज्ञा हम जानते ही हैं, प्रत्यय की होती है, जो कि अकेला एकमात्र अल रह जाता है जब। तो अप्रिक्तस्य वे लोपो भवति, सूत्र में तो वी पढ़ा हुआ है इकार सहित, वो इसलिए पढ़ा है कि वी जो है ना, 3 प्रकार के जो प्रत्यय हैं उनको लेने के लिए, तो उसमें क्विप भी आ जाता है, बिट भी आ जाता है, क्विन भी आ जाता है, ये सब जहां जहां वी आ रहा है सभी प्रकार के प्रत्यय आ जाते हैं। और जब वो अप्रिक्त बन जाएंगे अनुबंध हटाने के बाद, तब उनका लोप हो जाएगा। जैसे ब्रह्म शब्द पूर्व रहते हुए हन धातु से ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप से क्विप किया गया था, और क्विप में ककार एकार पकार ये सब अनुबंध हटा दिए गए संज्ञा करके, केवल वकार मात्र रह गया। अब इसकी संज्ञा भी नहीं कर सकते हम किसी सूत्र से, तो इसने कहा ठीक है इसको मैं हटा दूंगा, और सारे हट जाने के कारण से ही ये वकार अप्रिक्त बन पाया था। अगर और भी साथ में रहते तो अप्रिक्त नहीं बन पाता ये। असहाय बन गया बिल्कुल, तब इसको भी हटा दिया गया। तो ब्रह्म हन इतना रह गया बस। अब सुप्रत्यय लाएंगे तो दीर्घ करना ही है फिर, नकारांत जैसे राजन का बनता है राजा, ऐसे ब्रह्म हन का ब्रह्मा, ऐसे भ्रूण हन का भ्रूण। घृत शब्द पूर्व रहते हुए स्पृश धातु से क्विन प्रत्यय, और क्विन होने के कारण से ही यहाँ पर कुत्व हो पाया है, क्विन प्रत्यय से कुहु, तो क्विन के भी वकार का लोप हो जाएगा। घृत स्पृक तैल स्पृक, स्पृश धातु है ये, घृतम स्पृशति इति घृत स्पृक, तैलम स्पृशति इति तैल स्पृक। ऐसे ही भजोण भी ही सूत्र में भज धातु से ऋण भी किया गया है, तो अर्धम भजते इति अर्धभाग, तो ऋणवी के ऋणित होने से वृद्धि भी हो गई अतोबधाय से, और ऋणवी के वकार का इसने लोप कर दिया। पादम भजते भजते इति पादभाग, तुरीयम भजते इति तुरीय भाग। इसी को आगे ले गए हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल। हल ज्ञाभ्य पंचमी बहुवचनांतम दीर्घात पंचमी वचनांतम। सूतिसी, सूतिसी में समाहार द्वंद्व करके प्रथमैक वचनांतम, अप्रिक्तम प्रथमैक वचनांतम, हल प्रथमैक वचनांतम। यहाँ पर हल का संबंध सूतिसी यानी कि ये हल होने चाहिए, इनके साथ जुड़ेगा। और दीर्घ शब्द का जो संबंध है
ये दीर्घ शब्द हल के साथ जुड़ेगा नहीं, ये ञंत और आबंत के साथ जुड़ेगा। कोई कहेगा ञंत आबंत तो पहले से ही दीर्घ है, यही कहना चाह रही थी ना अभी। तो है पहले से दीर्घ मान लिया, लेकिन कुछ स्थल ऐसे आते हैं जहां इनको ह्रस्व हो जाता है। कहां पर? जैसे हमने निष्कौशाम्बी बनाया था, नहीं, निर्गतः कौशाम्ब्याः, तो निष्कौशाम्बी, फिर उसको ह्रस्व किया है उपसर्जन संज्ञा करके। अब यहाँ पर जो निष्कौशाम्बी शब्द है, तो स्थानीयवत होकर के है तो ञन्त ही वो, लेकिन दीर्घ है क्या, वहां नहीं करेगा ये सू का लोप, तो निष्कौशाम्बी ऐसे बनता है वहां। ऐसे ही खट्वा शब्द टाबंत है, आबंत है, लेकिन कुछ समास ऐसे होते हैं जहां ह्रस्व हो जाता है बाद में, जाति खट्व, खट्वाम अतिक्रांत, अतिखट्व, वहां भी देखो ह्रस्व कर लिया। अब आबंत स्थानीयवत से आबंत है, लेकिन फिर भी दीर्घ नहीं है, तो सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा फिर कि हलंतात नियंतात आबंतात से। दूसरा इसमें एक चीज और भी है कि हल शब्द जब आ रहा है और ऊपर से लोप की आ रही है अनुवृत्ति, तो लोप जिसका करते हैं उसमें षष्ठी होनी चाहिए ना, हलह लोपः ऐसे होना चाहिए, लेकिन हल में प्रथमा है, तो लोपः में फिर जो अर्थ करेंगे लुप्यते इति लोपः, जिसका आदर्शन किया जाता है यानी कर्म साधन करके, तो प्रथमा मान लेंगे हम, हल लुप्यते ऐसे अर्थ हो जाएगा। तो हलंताद न्यंताद आबंताच्य, आबंताच्य दीर्घात परम सु ति सी इत्येतद अप्रक्तम हल लुप्यते, ये जो अप्रक्त हल है इनका आदर्शन हो जाता है, लोप हो जाता है। तो उदाहरण तो बहुत बार देख चुके हैं, राजा तक्षा, ये सब राजन तक्षण ये शब्द हैं, उनका बनाएंगे और सुप्रत्यय लाएंगे, हलंत शब्द हैं ये राजन तक्षण, सु का लोप कर देगा ये अप्रक्त यानी कि अनुबंध हटाने के बाद। ऐसे ही जो अप्रक्त होगा वो हल ही होगा, फिर हल क्यों कहा? हल इसलिए कहा है कि कहीं कहीं पर अप्रक्त स्वर भी होता है, अप्रक्त स्वर भी हो सकता है। सूतीसी में हाँ, तो क्या हो गया, उसमें सूती हल सी ही है, उसमें भी स्वर अप्रक्त हो गया। हम्म, हो गया। देखो हम धातु लेते हैं लिट लकार में, जैसे रूप चलाते हैं तो तिप के स्थान पर क्या कर लेते हैं, अणल, और मिप के स्थान पर भी अणल कर लेते हैं। तो मिप को तो ये नहीं लेगा क्योंकि तू सी मी नहीं है, सूती सी है केवल, तो तिप तो आ गया ना, और सिप भी आ गया है, लेकिन सिप वाला नहीं ले रहे अभी हम, हमने तिप वाला लिया और तिप को कर लिया हमने अणल, तो स्थानीय वत से है तो तिप ही वो। अब रूप चलाया विभेद, तो द्वित्व करके बी भेद और अणल का अ है, इधर गुण कर लिया है तो बी भेद अ। अब स्थानीय वत से ये तिप है या नहीं है, अ, और अप्रयुक्त है या नहीं है, है और हल है क्या, नहीं यहाँ लोप नहीं करेगा अभी। तो पढ़ने को तूने मूर्ख समझ लिया है क्या? उन्होंने क्या सोच सोच के ही कहा होगा, पाणिनि मूर्ख पड़ी है। तो इसलिए ये शंका उठती है प्राय करके कि जब ये हल ही रहेंगे, सु में से उ हटा दिया, ती में से भी इकार हटाते हैं तस्य सूत्र से लोप करके, इकार का लोप करके, सी में भी इकार का लोप करके, तो ये अप्रयुक्त तो बनते ही हैं, तो फिर विभेद आदि में समस्या आने लगेगी। तो ये हो गया राजा तक्षा, और स्रंस और ध्वंस धातु के हैं ये, क्विप प्रत्यय करके बनाएंगे तो खासरत पर्णध्वत, यहाँ जब पूरा शब्द बन जाएगा, जब रूप चलाएंगे सुप्रत्यय लाएंगे उसका लोप हो जाएगा।
ञन्तों में कुमारी, गौरी, शार्ंग, रवि ये हो गए। आवंतों में खट्वा, बहुराजा, कारीश, गंध्या ये समास करके हैं। बहुराजा कारी शब्द और कारीश गंध्या ये चाप का है उदाहरण, यंगश्चाप। तीलोप और सीलोप का यहाँ दिया है कि हलंता देव, ये हलंतों से ही आगे आने हैं, ञंत और आवंत से आगे नहीं आने हैं, क्योंकि ये धातुओं के आगे आने वाले प्रत्यय हैं और धातुएं जो है ञंत आवंत नहीं होती, इसलिए केवल हलंत से उत्तर ती और सी के अप्रयुक्त हल का लोप दिखाया जाएगा। तो ती का दिया है अबिभर भवान, तो अबिभर भ्री धातु का ये ज्योत्यादि गण की है ना, द्वित्व कर लेंगे लंग लकार में। तो लंग लकार में अ बी है, भ्री का गुण होकर के भर और आगे तिप का ती है। तो इतश्च सूत्र से जब ये इकार हट गया तो तकार मात्र रह गया जो कि अप्रयुक्त बन गया, अब इससे लोप हो जाएगा। ठीक है, अब रेफ जो रह गया है गुण होने के बाद जो रपर होकर के आया था, ये वो दिखाई दे रहा है हमें अभिभर में। ऐसे ही अजागर, ये जागृत धातु का है, अजागर भवान लंग लकार का। सी का भी ऐसे ही है, ये अभिनोत्र अच्छिनोत्र, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, ये अभिनः अच्छिनः। ठीक है ना, ये सिप का एकार जब हट जाएगा ये तश्च से, तो उस सिप के सकार का ये लोप कर देगा। अब जब लोप कर देगा तो धातु भेद है यहाँ पर, और शनम होकर के भिनद ये बन चुकी है। अब क्या करेंगे भाई, रूप बना अभिनद, सी तो हट गया सकार, अभिनद अत्र। अब ये जो दकार है ये पद के अंत में जो आ चुका है, यहां दश्च सूत्र से रू कर देते हैं इसको, तो अभिनर, उसका फिर रूप को रेफ को यहाँ उसका अतो रो रप्लुता दप्लुते लगा करके अभिनोत्र, ऐसे ही अच्छिनोत्र। टेंग ह्रस्वात् संबुद्धे, टेंग ह्रस्वात् पंचमे कुशनांतम, संबुद्धे षष्ठे कुशनांतम। एंग से एंगंत हो जाएगा तो एंगंतात ह्रस्वांताच्च प्रातिपदिकात् उत्तरो हल लुप्यते, सचेत संबुद्धिर्भवति। संबुद्धि विशेषण लगा दिया है, हल की अनुवृत्ति पीछे से आई रही है, यानी हल तो होना चाहिए, लेकिन वो हल संबुद्धि का हल हो और किसी हल को ये नहीं लेगा। अब जब संबुद्धि की बात आई है तो ये जो एंगंत और ह्रस्वांत जो शब्द होंगे, स्पष्ट है कि प्रातिपदिक ही बनेंगे अब ये, तो इसीलिए अर्थ में प्रातिपदिक दे दिया है, क्योंकि प्रातिपदिक होने पर ही स्वाद्योत्पत्ति होती है। तो अग्नि और वायु जो शब्द हैं यहाँ पर संबोधन में, संबोधन का एक वचन संबुद्धि कहलाता है, तो प्रत्यय तो वही है सु प्रथमा व्यक्ति वाला, लेकिन संबोधन में आया है और एक वचन भी नाम है, तो संबुद्धि नाम हो चुका है उसका। तो वहां पर भी उसको अप्रयुक्त तो बनाना ही है, हल मात्र बनाना है उसका, तो वहां उकार अनुबंध हटाने के बाद जब केवल सकार बचेगा उसका इसने लोप कर दिया। तो इस तरह से यहाँ और जो गुण दिखाई दे रहा है ये संबुद्ध ऊंचा से हो जाता है, जो 7वें अध्याय में सूत्र आता है। तो हे अग्नि हे वायु, और गुण होने के बाद ही एंग अंत बनते हैं ये दोनों शब्द। ह्रस्वांत का ले लिया है, देवदत्त और नदी आदि। देवदत्त में तो ह्रस्व पहले से है ही, तो सु के सकार का लोप कर दिया गया, और नदी और वधु में यहाँ पर पहले ह्रस्व कर लेंगे, सु नहीं हटेगा, पहले ह्रस्व करेंगे। अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, नदी में भी वधु में भी ह्रस्व करने के बाद अब लग जाएगा ये ह्रस्वा संबुद्ध है। तो हे नदी हे वधु। कुंड में क्या करेंगे, आज पहली बार ये विषय तुम्हारे सामने आ रहा है कि कुंड शब्द नपुंसक लिंग का, और जड़ पदार्थों में भी चेतन के समान व्यवहार करते ही हैं, तो हे कुंड संबोधन का बनाया, सुप्रत्यय लेकर के आए, संबुद्धि नाम हो गया,
अब क्योंकि नपुंसक लिंग का शब्द है ये, तो नपुंसक लिंग होने से सु के स्थान पर समूल नपुंसकात अतोम, अतोम से अम हो जाएगा, तो कुंड और अमी पूर्व भी लगेगा। ये सारे काम होने हैं, तो शब्द बन गया कुंडम। ठीक है। अब यहां देखो कि अम का अकार और ड में जो अ है अकार, कुंड, इन दोनों का एक आदेश हुआ है। अमी पूर्व मुझे लगाया जब, तो पूर्व रूप एक आदेश, तो एक आदेश में दोनों के भाग होते हैं ना, पूर्व शब्द का भी और अंत शब्द का भी, दोनों के भाग होते हैं। तो उसको क्या माना जाता है? तो दोनों मान लेते हैं, अंतादि बच्चे है ना, या तो अंत का आदि मान लो, यानी पूर्व का अंतवत मान सकते हैं, पर का आदिवत मान सकते हैं। तो यह मान लिया गया ये पूर्व का अंतवत। तो वो जो आकार है अम का, वो कुंड शब्द का मान लिया गया। अब कुंड क्या है? ये ह्रस्व। उसके आगे जो मकार दिखाई दे रहा है, ये आया तो सु के स्थान में ही था, अम, उसी का तो भाग है ये मकार, और ये है हल। ठीक है ना? और हल का ही लोप कर रहा है, ये संबुद्धि का हल। तो ये जो मकार दिखाई दे रहा है, इसका इसने लोप किया है कुंडम में, तो रह गया केवल कुंड। ये सिद्धि पढ़ी ऐसे कभी पहले कभी नहीं आई होगी सामने, क्योंकि ये ऐसे संबोधन के शब्द जो जड़ पदार्थों के हैं प्राय व्यवहार में नहीं आते हैं। तो यहां मकार का लोप है ये। संबुद्धि कहते कहते हम मकार तक पहुंच चुके हैं। अब अम प्रत्यय का, अम आदेश का जो मकार है, एक सूत्र और रह गया है, इसको भी ले लेते हैं, ये लोप का ही है। शेष छंदसी बहुलम, बहुत लगता है सूत्रीय वेद में। शेष षष्ठे क्वचनांतम छंदसी सप्तमे क्वचनांतम बहुलम प्रथमैक वचनांतम। ये शी कौन सा है? जश शसो हो शी, वही शी है ये। तो छंदसी विषय हे अर्थात शी इत्येतस्य लोपो भवति बहुलम। बहुल है, कहीं होगा कहीं नहीं भी होगा। तो मंत्रों में बहुत बोलते हैं हम लोग, इसी में देखो ना जो 8 मंत्र आते हैं, अग्ने नय सुपथा राय अस्मान, नहीं प्रजापते, प्रजापते नत्व देतान्यो विश्वा जातानि परि, सा बभूव। ये ता नहीं है, तानी। तो बहुत मिल जाएगा इन मंत्रों में, और भी बहुत सारे मंत्र आते हैं जहां पर आकारांत जैसा शब्द दिखाई देता है। तो यहां जैसे दिया है इन्होंने क्षेत्रा या ये दोनों हैं, तो हैं क्या ये वास्तव में? यानी क्षेत्राणी। तो शी को हटाया है, लेकिन और सारे कार्य तो होने, नपुंसक से झलचा से नुमागम भी होगा, ठीक है ना, दीर्घ भी होगा, सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ, तो या बन गया नहीं, यानी है। यानी में हमने जो ई दिखाई दे रहा है ना में ई, यानी वही तो है शी का, उसको हटा दो तो क्या रह गया? यान। अब यान में नकार तो खुद भागना पड़ेगा, नलोप प्रातिपदिकांत से, ये तो अंत में आ गया ना अब, इसलिए दिखाई दे रहा है मैं या, और क्षेत्रा, यानी बनाने का या बना, उसी का दे दिया है इन्होंने कि बहुल करके, जैसे नहीं होगा अगर, तो यानी क्षेत्राणी यानी बना। तो इस तरह से बहुत सारे मंत्रों में ये शी का लोप दिखाई देता है। बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ
ओ